आपको खूब सारी बधाई। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में सिलेक्शन के लिए तहलका मचा दिया आपने। और जोन कौन सा था आपका? सर एक्चुअली मैं बैंगलोर से मैंने फॉर्म डाला हुआ है। अच्छा, आपने अरावी बैंगलोर से फॉर्म भरा था और मेरे लिए सीट नहीं थी सर मेरे लिए सीट ही अवेलेबल नहीं थी सर। मैं टन्नर आईटीआई से किया हुआ। अच्छा, तो टन्नर की सीट अवेलेबल नहीं थी तो आपको बैंगलोर से टन्नर मिला था? हाँ सर, बैंगलोर में ओनली 2 सीट निकली थी ऑल इंडिया। जो टन्नर से सीट थी ओनली 2 सीट थी। यानी ऑल ओवर इंडिया में दो बच्चों ने वहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई, दो बच्चों की जॉब थी वैकेंसी और इतने सारे बच्चों ने अप्लाई करा होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो रुपेश, इस पूरी जर्नी में एमडी क्लासेस से मुलाकात आपकी कहाँ हुई? यूट्यूब कहाँ आपने देखा कि एमडी क्लासेस कोई चैनल भी है? पहले सबसे पहले एएलपी का लिया था मैंने बैच, और एएलपी टेक्नीशियन दोनों का बैच था उसमें। वंदे भारत के जो पहले बैच आया था टाइम पे केवल सर मैथ और रीजनिंग पढ़ता था सर। स्टेट गवर्नमेंट तैयार करता था क्योंकि लेखपाल वगैरह मैंने निकाला हुआ। लेखपाल भी पैट बार मैं 3 बार क्वालिफाई हूँ, डीआरडीओ से बाहर हूँ, बहुत जगह से बाहर हूँ सर मैं। आपको खूब सारी बधाई। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में सिलेक्शन के लिए तहलका मचा दिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कहाँ के रहने वाले और आपने जोन कौन सा चुना था रुपेश? सर जहाँ भी यूपी का रहने वाला हूँ सर मैं। अच्छा, और जोन कौन सा था आपका? सर एक्चुअली मैं बैंगलोर से मैंने फॉर्म डाला हुआ है। हाँ। अच्छा, आपने अरावी बैंगलोर से फॉर्म भरा था और मेरे लिए सीट नहीं थी सर। कहाँ पे क्या हो गया? हाँ सर मेरे लिए सीट ही अवेलेबल नहीं थी सर। मैं टन्नर आईटीआई से किया हुआ। अच्छा, तो टन्नर की सीट अवेलेबल नहीं थी तो आपको बैंगलोर से मिला था? हाँ सर, बैंगलोर में ओनली 2 सीट निकली थी ऑल इंडिया। जो टन्नर से सीट थी ओनली 2 सीट थी। उसमें केवल ईडब्ल्यूएस से 2 सीट थी, इसीलिए वो थी तो हुआ था मेरा। अरे वाह, यानी ऑल ओवर इंडिया में दो बच्चों ने वहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई, दो बच्चों की जॉब थी वैकेंसी और इतने सारे बच्चों ने अप्लाई करा होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो रुपेश, इस पूरी जर्नी में एमडी क्लासेस से मुलाकात आपकी कहाँ हुई? यूट्यूब कहाँ आपने देखा कि एमडी क्लासेस कोई चैनल भी है? सर एमडी क्लासेस का सर मैं पहले से सर वो पहले सबसे पहले एएलपी का लिया था मैंने बैच, और एएलपी टेक्नीशियन दोनों का बैच था उसमें। वंदे भारत के जो पहले बैच आया था, वंदे भारत से फाउंडेशन बैच आया था, उसी का बैच लिया था मैंने। हाँ 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 हाँ। उस बैच में ही तैयारी की थी सर मैंने। अच्छा, जब एयरपी टेक्नीशियन अलग होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं था उस समय। हम लोगों ने एक साथ ही दोनों का बैच, एक वंदे भारत, उस पे बच्चों ने खूब प्यार दिखा था। में आपने पढ़ाई करी? हाँ सर, उस टाइम पे केवल सर मैथ और रीजनिंग पढ़ता था, और मैं साइंस पे इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि मैं सर स्टेट गवर्नमेंट तैयार करता था। क्योंकि लेखपाल वगैरह मैंने निकाला हुआ था, पैट मैंने निकाला था। लेखपाल भी पैट बार मैं 3 बार क्वालिफाई हूँ, डीआरडीओ से बाहर हूँ, बहुत जगह से बाहर हूँ सर मैं। पॉइंट 5 है सर। तो सर इसी वजह से मैं उसी की तैयारी करता था। लेकिन जब एएलपी का एग्जाम दिया, उसी 1 महीने जब डेट आई, जब मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं एएलपी करना चाहता हूँ कि नहीं। क्योंकि एएलपी में ऐसा था सर कि मतलब बहुत डिले हो रहा था, कभी कैंसिल कभी डिले कुछ हो रहा था। तो मैं उसमें अभी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी है ना जो सर, हाँ हाँ हाँ। तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और टाइपिंग में मेरी रेडी हो गई थी। लेकिन इसी बीच एएलपी की डेट आई, तो उसी महीने मैंने तैयारी स्टार्ट की केवल रेलवे के लिए। तो फिर एएलपी में मेरा नंबर कम रहा, तो थोड़ा सा मुझे अजीब से लगा और दुख सा लगा। तो मैंने सर इसी के लिए पूरी मेहनत की। टेक्नीशियन 27 दिन बचे थे उसके लिए, 1 महीना राइट। तो 1 महीने ही मैंने पूरी साइंस तैयार की, उसी में सर साइंस ही से मेरा सिलेक्शन हुआ है सर मैंने। अरे वाह, मतलब ये एक बढ़िया मोटिवेशन वाली भी बात है। अभी मेरी एक बच्चे से इंटरव्यू में बात हो रही थी, तो बच्चे का ये माहौल था, यस सर। उसका जो है वो एएलपी का पेपर बहुत अच्छा गया था, उसके बाद उसका टेक्नीशियन आसाम ने टेक्नीशियन में सफलता हासिल कर ली। लेकिन अब आपके साथ ऐसा सर आपका जो है एएलपी का पेपर, अभी थोड़ी देर बात करेगा, आपके पास ऐसा है कि आपका एएलपी का पेपर खराब गया, उसके बाद आपको मोटिवेशन मिला और आपने टेक्नीशियन के लिए तैयारी करी, तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन। लेकिन सर फिर भी एएलपी में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। और सेकंड पेपर सर जयपुर सेंट्रल लगा हुआ था, और मैं जयपुर पे गया सर, आपको कॉल भी किया था आपके स्टाफ को सर। मेरा कैंसिल हो गया था वहाँ से पेपर, और मेरा सेकंड मतलब 19 तारीख को 20 पेपर था, 19 तारीख तक कैंसिल हुआ था। मैं जयपुर में बैठा हुआ था,
20 तारीख को मेरा एग्जाम था, लेकिन 20 तारीख को भी कैंसिल, फिर शाम को पता चला और उसी दिन रिजल्ट भी आया था टेक्नीशियन का। तो मैं हवा महल के बाहर बैठा हुआ था सर, और सर बहुत ही मूड खराब हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत मेहनत करके गया था। ALP आपका पावर बूस्टर लिया था सर मैंने, तो पावर बूस्टर से सब पूरी तैयारी की थी और एक नंबर तैयारी हुई थी सर। हाँ सर, और उसमें पूरे क्वेश्चन तैयार करके गए थे, और सर 75 में थे सर, 70 नंबर आ रहे थे सर ट्रेड में मेरी। हाँ, यहाँ तक की सर बहुत बढ़िया तैयारी की हुई थी मैंने। और क्या। तो सर लेकिन वहाँ इतना मूड खराब हो गया, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट आया मेरा टेक्नीशियन का, उसमें सिलेक्ट हो गया, तो बहुत खुशी हुई थी उस दिन सर। अरे वाह। तो टेक्नीशियन यानी आपने तैयारी बढ़िया करी, मजबूत करी। मैथ्स तो रीजनिंग पर शुरुआत से ही फोकस कर रहे तो निकल आया। अच्छा, टेक्नीशियन में एक बड़ी 5 साल से करा ला सर तैयारी। अच्छा, टेक्नीशियन में बड़ी समस्या बच्चों को आई थी वो डीवी और मेडिकल में। तो डीवी और मेडिकल किस तरीके का, थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा बताइए। डीवी मेडिकल में सर डीवी मेडिकल सबसे फास्ट हुआ था सर मेरा। सर जैसे कि 35 बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे सर डीवी के लिए। सर मैं जैसे ही डीवी के लिए पहुंचा सर, वहाँ पर सर अलग नियम कर दिएगा क्या सर, बेंगलोर सर यहाँ से सर 1819 किलोमीटर है। तो मैं सर लोअर टी शर्ट में गया था सर, तो मैं शर्ट नहीं ले गया उधर, मतलब फॉर्मल कपड़े नहीं ले गया सर। एक्चुअली क्या है, और भी डीवी कराए मैंने, तो वहाँ पर अभी तक नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ सर, मैं फॉर्मल कपड़े नहीं ले गया था। अब वहाँ पे सर 7 बजे मुझसे कहा गया फॉर्मल कपड़े, सारे बच्चों के साथ यही स्थिति बन गई थी सर, कि मतलब सब बच्चों से कहा गया फॉर्मल। अब तब फॉर्मल नहीं लाए थे क्योंकि सर बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे, तो सब लोअर टी शर्ट में। अब बच्चे कपड़ों के लिए परेशान हो गए थे सर, लेकिन एक लड़का आया मेरी मदद के लिए आगे अयोध्या से सर, उसने मेरी मदद की और कपड़े उसने मुझे दिए, मैं अंदर पहुंचा। लेकिन सर सारे बच्चे फिर से बाहर हो गए, क्योंकि अंदर डीवी के लिए जैसे ही पहुंचे और उन्होंने कह दिया कि जो 10th की मार्कशीट होती है उसकी पीछे की फोटो कॉपी चाहिए अपने यूपी में, जबकि ऐसा नहीं चलता है। हाँ है तो वहां पे अंदर पहुंचे तो सबको बाहर कर दिया, लेकिन मेरे पापा थे साथ में, तो उन्होंने क्या किया, वो कहने लगे अंदर जाओ, हम अभी देके अभी मतलब फोटो कॉपी हम करके ले आएंगे और दे जाएंगे। तो सब बच्चे बाहर हुए और फिर मैं अकेला अंदर बैठा रहा। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप अपनी फाइल तैयार कीजिए और बच्चे बाद में आते रहेंगे, आपका डीवी तैयार करते हैं। तो सर जैसे ही डीवी स्टार्ट हुआ सर, एक एक डीवी क्लियर होता गया सर। सबसे पहला डीवी मेरा हो गया था, जबकि मेरा सीरियल नंबर मेरे 6 मिला था। और सर मेरा 8 बजे एंट्री हुई और सर 9-10 बजे तक मुझे बाहर कर दिया गया डीवी करवा के। सर सबसे पहला नंबर मेरा डीवी क्लियर हो गया। और हाल के सर जो बच्चे मेरे साथ सर डीवी देने गए थे, वो कम से कम शाम को 5 बजे तक रुके रहे, क्योंकि उनके कुछ डॉक्यूमेंट में पापा का नाम गलत या डेट ऑफ बर्थ गलत, कुछ मतलब ऐसा इशू आ रहा था सबके में। और सारे कोई डॉक्यूमेंट में मेरी दिक्कत नहीं हुई, मैं सबसे पहले बाहर आ गया। तो सर सबसे ज्यादा मुझे यही खुशी हुई कि मतलब इतनी दिक्कत आने के बाद ही वह आगे पहुंच गया सबसे। डीवी मेडिकल के सब हाँ सर, बेंगलुरु से उनने हुबली दे दिया था सर, तो हुबली गया था, 450 किलोमीटर है वहाँ से, वो बेंगलोर से। तो मैं वहाँ पे मेडिकल के लिए, मेडिकल में ही सर बहुत अच्छा हुआ, एक भी प्रॉब्लम नहीं आई मेरे में, बहुत अच्छे से किया गया वहाँ पर मेडिकल भी। चलिए, तो ये यानी डीवी मेडिकल भी आपका अच्छा रहा। अच्छा, अभी रुपेश, जो बच्चा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भरेगा, क्योंकि फिर से नई वैकेंसी आने वाली है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि यार इस तरीके से पढ़ाई करें ताकि वो बेहतर कर पाए, शानदार कर पाए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे कि बच्चे तैयारी करते हैं सर पेपर के हिसाब से, जैसे ALP का पेपर आ गया तो ALP करने लगे, टेक्नीशियन का आ गया तो टेक्नीशियन के लिए सर, लेकिन फोकस बनाना जरूरी है सब्जेक्ट पर सर। जैसे कि साइंस सभी के लिए कॉमन है और मैथ रीजनिंग भी सभी के लिए कॉमन है, तो उसको तो रेडी करके रखना चाहिए। तो सर उस पर कॉमनली ज़्यादातर मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जो सब्जेक्ट जैसे ट्रेड आता है तो वो 1 महीने की अलग से मेहनत करके अपन निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा मेन फोकस मैथ रीजनिंग आप कोर्स बना के रखिए सबसे पहले। कोई भी आप एग्जाम, क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तो अपने आप कवर हो जाता है, लेकिन जो मैथ रीजनिंग है उसी से सिलेक्शन होता है, क्योंकि अगर आपने उतने पूरे टिक नहीं लगाए तो आपका सिलेक्शन से आप कई गुना पीछे चले आ सकते हैं। मतलब ये है कि अभी से लगा रहे, वो ऐसा ना सोचे कि यार आएगी वैकेंसी तब देखा जाएगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है वैकेंसी। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और MD क्लासेस से आपने पढ़ाई करी, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि क्या बेहतर रहा, किस तरीके से चीजें हुई? सर जो क्लास है आप पावर बूस्टर दिया था सर, बहुत अच्छा निकला वो पावर बूस्टर सर, बहुत काम में आया है सर। और मतलब आपकी जो क्लासें रहती हैं सर, जो आपका वो क्या कहते हैं वाला बैच डालते हैं जो सर अभी विजयश्री मैराथन सर, वो बहुत काम आती है। हाँ, विजयश्री मैराथन का विजयश्री मैराथन में सर बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, और सर वही क्वेश्चन यहाँ तक कि डायरेक्ट फंस जाते हैं सर। हाँ, विजयश्री में काम भी खूब बढ़िया होता है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करी जाती है।
कि बढ़िया क्वेश्चन हो, बच्चों के पेपर एग्जाम में फंसे। चलिए, अभी आपने पीछे क्या कोई मैप लगी है इधर? यस सर, मैप लगा हुआ है सर। एक्चुअली मैं टीचर हूँ सर, मैं भी एक टीचर हूँ सर। ये इकोनॉमिक स्टीफन का खुद सर, मैं खुद कंपटीशन का टीचर हूँ सर। 1 साल मैंने टीचिंग कभी करी है कंपटीशन। सर मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ाया है सर। क्लब क्लासेस झांसी से एक प्लेटफॉर्म चलता है, तो मैंने वहाँ पे भी 6 महीने यूट्यूब पर टीचर रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये क्या रूम तरफ फिर आप ऑफलाइन अब बात में? यस सर, यस सर, ऑफलाइन का ये रूम है सर। अच्छा, आरएस क्लासेस जो लिखा हुआ है। हाँ सर, आरएस क्लासेस के नाम से सर मैं खुद खोला था सर फिर अपना। तो अभी सामने क्या बच्चे बैठने की जगह है, कैसा है? यस सर, ये कुर्सी वगैरह ये सर बता रहे हैं सर। 1 सेकंड सर, ये कुर्सी वगैरह बिछ जाती हैं सर यहाँ पे सर। तो यही मेरा रूम है सर। यहीं पे मैं सर कुछ बच्चों को पढ़ाता था सर। 10-12 बच्चे आते थे, वो यही सेट वगैरह सर बहुत बहुत बच्चे लगा भी चुके हैं सर। चलिए, तो बढ़िया चीज है। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि भाई कुछ ना कुछ तो चलता रहे, और वही जरूरी भी होता है। सर मेरे साथी बहुत ऊंची पोस्ट पे है सर। जैसे कि एएसओ सिलेक्शन हुआ है सर, एएसओ सीएसएस यूपीएससी मिला है सर मेरे दोस्त को, अभी ज्वाइन किया उसने। और एक लड़का आता था शाम को सेट लगाने, वो भी पुलिस में हो चुका है, पुलिस फाइनल हो चुका है। और बच्चे भी ईएलटी से तैयारी कर रहे हैं सर। लेकिन मेरे साथ वाले जितने हैं सर, मैं जिनको सजेस्ट करता हूँ, कम से कम 15-20 लोग सर मेरे पास ऐसे हैं जो अभी पूरा आपका उड़ान बैच लिए हैं ग्रुप डी के लिए। कोई मैं सर खुद आपका लेखपाल वाला बैच लिए हूँ सर। और मेरी बहन भी तैयारी कर रही है सर। एमडी क्लासेस ही सर चल रही है पूरी सर। कोई सजेस्ट करता हूँ सर, एमडी क्लासेस सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि सर क्या है, जो टीचर लगे हुए हैं सर, आप सर क्या है, बच्चों की फीलिंग के साथ सर कंट्रोल करके चलते हैं। क्योंकि आप फीलिंग मैच हो जाती है। नहीं, वो जरूरी भी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी टीम है, सारी चीजें, तो होता क्या है कि कोई किसी तरह के पढ़ता है, कोई किसी तरीके से पढ़ा रहा है, तो सबकी हर महीने मीटिंग ही होती कि क्या पढ़ाना है, कैसे मार्केट में नया क्या क्वेश्चन आया हुआ है, किस तरीके का टीचर जो होगा। इसलिए आप देखेंगे कि विजयसी में आप इतना आज तक कब मुश्किल नहीं हुई। हम लोगों ने विजयसी मैराथन में जितनी पाई, मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे पेपर में। और सर आपकी जिस दिन बुक लॉन्च हुई थी मैथ की प्रीवियस पेयर की सर, जो एनटीपीसी वगैरह के लिए लॉन्च थी, ये वाली सर एनटीपीसी अमृत सर, ये वाली यस सर, ये वाली बुक है सर। अच्छा, ये मैथ्स वाली जो गणित वाली किताब, ये बहुत शानदार किताब बनी है। यस सर, ये सर जिस दिन लॉन्च हुई थी सर, मैं उसी दिन सर परचेज कर लिया था सर। ये 14 नवंबर का दिन मुझे याद भी है, और बड़ा खास दिन रहा था। मतलब हमने किताब की लगभग 60,000 से ज्यादा कॉपी अभी तक बच्चों तक पहुंचाई है। ये बड़ी अच्छी बात है, गर्व की भी बात। उसमें खूब मेहनत हुई है, लेवल वाइज भी है, टैक्स भी है, और सब कुछ इसमें दिया गया जो चाहिए सर। चलिए, मेरी मैथ पहले से रेडी थी, तो मैंने सर ये 5 दिन में खत्म कर चुका था सर। मैं 5 दिन में मैंने इसी पे लगा दिया था सर, पूरे 5 दिन में खत्म कर दिया था सर। अच्छे क्वेश्चन है, सारी चीजें समझ में आई किताब में सर बिल्कुल। और हम लोगों ने जो इसमें मार्केट में क्या है कि खाली प्रीवियस ईयर हो रहा था, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में ही देने की कोशिश की। हाँ, टाइप बाय दिया था सर, बहुत अच्छा पैटर्न रहा था सर। एक्चुअली सर मेरी जर्नी जो रही सर, बहुत हार्ड रही सर। मेरा सर ऐसा एक्सीडेंट हुआ था सर, बेंगलोर जाना था, मैं 7 तारीख को निकलना था, और 10 तारीख को सर मेरा डीवी लगा हुआ था सर। मेरा बहुत भयंकर तरीके का एक्सीडेंट हुआ था 3 तारीख को। कैसा एक्सीडेंट? सर मैं आ रहा था नौ देवी में, जो अपन प्रहलाद गढ़ कहते हैं देवी जी को। तो मैं गांव गया था सर प्रसाद चढ़ाने। तो सर वहाँ पे 3 तारीख को मैं आ रहा था, मैं अकेला था, पापा में पीछे से दूसरी गाड़ी से आ रहे थे, तो मैं अकेला था। वहाँ से धूल आंखों में चली गई और एकदम खाई में गाड़ी चली गई। तो सर पूरा सर हाथ में बाल आ गया सर, जैसा कि आप देख रहे हैं सर। अभी तक प्लास्टर बना हुआ है सर, और सर प्लास्टर बना हुआ है सर। और सर पूरा ये मुंह सर पूरा खिला हुआ था, होंठ पूरा खिला हुआ था सर। ये अभी भी इसमें गिठान है, और सर दांत देखिए आप सब टूट रहे हैं, मतलब 2 ये सर। इसके वजह से सर मैं काफी नर्वस हो गया था सर। मैं वहां से आया सर, 4 बजे एक्सीडेंट हुआ सर शाम को, और रात को 12 बजे तक इमरजेंसी हाथी में मेडिकल में इलाज चलता रहा सर। और मैं सर तक रोता रहा सर, मैं यही कहता रहा कि मेरा मेडिकल लगा हुआ है, मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा सर। क्योंकि मेडिकल में सर यही चीजें देखी जाती हैं, मेडिकल इसी बात का होता है कि आप फिट हैं या नहीं सर। वो मुझे ये डर लगा हुआ था कि अनफिट हो गया हूँ मैं, वो मेरी नौकरी चली गई है कैसे। तो मैं 5 साल तक मेहनत करते हुए आया, और मेरी नौकरी चली गई हाथ से। लेकिन पापा ने फुल सपोर्ट किया। पापा कह रहे हम चलेंगे, आपको 30 तारीख को ले आएंगे मेडिकल के लिए, एक भी दिन लेट नहीं करेंगे, लेकिन आपको मेडिकल क्लियर कराएंगे।
लेकिन निकले हैं मैं तीन हाँ, पापा ने बहुत सपोर्ट किया और सारे लोग सपोर्टेबल रहे और दोस्तों ने भी बहुत, जब तक मैं बेंगलुरु नहीं निकल गया 7 तारीख को मुझे रात को निकलना था, जब तक दोस्तों ने भी बहुत ही हंसाया और मतलब सभी ने तब घर पर बैठे गए, कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है आपको, सारे मेरे भैया लोग रेलवे में ही हैं, जितने दोस्त वगैरह मिलने वाले हैं सब रेलवे में ही है, कोई DRM ऑफिस पर बैठता है, कोई LP है, कोई मामा भी है मेरे LP और कोई ग्रुप डी में है, तो सब ये कहते रहे कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल हार्ट की और वो दिक्कत होती है, एक्सरे वगैरह करवाते हैं केवल सीने का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका चल हो जाएगा। तो मैं इसी डर के साथ मैं दवाई खाते पीते मैं ट्रेन में भी जो खुल्ला करते हैं मैम सर, जो टाँके वगैरह लगा हुआ था, मैं बिना खाने के सर पूरा बैंगलोर पहुंचा, पूरा बिना खाना खाए मैं बैंगलोर पहुंच गया, केवल लिक्विड पर सर, फल की वजह से केवल फल खाता रहा और पहुंच गया। बस पापा को भी बड़ा दुख हुआ कि मतलब जो ट्रेन में गए थे ना, राजधानी से गए थे, तो वहाँ पे क्या होता है खाना आता है, तो पापा को बड़ा दुख हुआ कि 2-2 थाली आ रही है, मुझे ये खाना पड़ रहा है, इसको नहीं खाना है। पापा भी बहुत मेहनती हैं और पापा अपनी 7 दिन की दुकान बंद करके अपनी गए थे, पापा को बहुत खाना खाने आया है और हम खा रहे हैं सर। पापा किराने की दुकान खोले हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए रुपेश आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेशन से भरी आपके जो जर्नी रही है, मतलब ये वाकई काबिले तारीफ। लेकिन सर वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई सर मेडिकल में, सर मैं वहाँ भी रोता रहा, पापा से कहता रहा कि मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊँ सर, लेकिन वहाँ मैम ने पूछा, मेडिकल में जो डॉक्टर मैम थी उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ, तो मैंने कहा गाड़ी क्लिप हुई मैम, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, सीने में तो कोई दिक्कत नहीं है और मतलब हार्ट में तो कोई और हेड में कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह कराया और कोई दिक्कत नहीं निकली मैम। मैं तो ये था उस टाइम मुझे पता नहीं था कि प्लास्टर बनना है या नहीं, क्योंकि मैंने प्लास्टर उस टाइम बनवाया नहीं था, तो उसके आने के बाद मैंने चेक करवाया, कुछ दिक्कत तो नहीं है हाथ में, मतलब दर्द हो रहा था मेरा हाथ, तो वहाँ से आया थोड़ा सा बाल आया हल्का सा, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा आया, तो मैंने प्लास्टर बनवा लिया है अभी, तो वो सही हो जाएगा, वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सही हो जाएगा। चलिए रुपेश, बात करके मेरे भाई बहुत अच्छा लगा आपसे, और जल्दी ही कोशिश करेंगे कि मुलाकात भी आप करनी है, क्योंकि झांसी बहुत दूर नहीं है, तो अगर कभी भी टेक्नीशियन ग्रेड के सम्मान समारोह करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे, ठीक है? सर आप लखनऊ में ही हैं सर? हाँ लखनऊ में ही है। ओके सर, थैंक यू सर, आपसे मिलके सर बहुत अच्छा लगा सर, मैं सर कभी सपने भी नहीं सोच सकता था सर आपसे बात होगी। नहीं बिल्कुल मुलाकात भी करेंगे, जल्दी ही मुलाकात है, ठीक है? चलो यस सर, थैंक यू सर, आपने सर बहुत